नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेद ऋषि आयुर्वेद में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु पक्षियों का ओवरवेट क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पशु पक्षियों के भोजन से। दोस्तों, जो वे भोजन करते हैं वो इतना करते हैं कि जो उनको पच जाए। पशु पक्षी हमारी तरह भोजन नहीं करते कि ज़्यादा खा लिया, फिर हम करते हैं कि पेट में कब्ज गैस बन गया, उल्टी हो गई, डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर को बेफालतू में पैसे दे के आओ। कभी सुना भी है कि पशु पक्षियों को गैस कब्ज बन गया, क्योंकि वो ज़्यादा भोजन नहीं करते। जितना उनको पच जाए वो उतना ही करते हैं, फिर तो गैस कब्ज का कोई चांस ही नहीं रहता। और पशु पक्षियों को चिंता रहती है अगले पल की कि हमें भोजन मिलेगा या नहीं। यही कारण है कि वे कम भोजन करते हैं। और जिस दिन ये चिंता हमें होने लगेगी कि अगले पल भोजन मिलेगा या नहीं, और दोस्तों, जो गरीब होता है वो हमेशा भोजन को कम ही करता है, क्योंकि उसे पता है अगले पल का कि आज अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो अगले पल मेरे से भूख कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं पहले से ही भोजन को अपने कंट्रोल में यानी कम खाऊंगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमको भी खाना चाहिए। अपनी भूख से भोजन को बिल्कुल कम ही खाएं। और दोस्तों, जिस दिन से हमें भी चिंता होने लगेगी उस दिन से हम भी स्वस्थ और हमारा ओवरवेट भी कम होने लगेगा। और जो हम शादियों में बेतरतीब भोजन को खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खा लिया कि फ्री का है, खाओ खाओ, जो बच गया डस्टबिन में, कूड़ेदानों में अनसठ डाल दिया, उससे हमको पाप भी लगता है। भोजन का हम एक विनाश कर रहे हैं। उससे ठीक तो भाई जितना हम खा सकते हैं उतना ही अपनी प्लेट में ले और उसको ख़त्म करके ही प्लेट को रखें। अधिक मात्रा में ना खाएं और इतना खाएं जो पच जाए। तो दोस्तों, यही एक मुख्य कारण है कि हमें अगले पल की चिंता नहीं, हम ज़्यादा भोजन करते हैं, परंतु पशु पक्षियों को चिंता है अगले पल की, इसलिए वो भोजन कम करते हैं। और यही कारण है पशु पक्षियों में ओवरवेट बिल्कुल नहीं होता, ना बीमारी होती है। और आदमियों में एक से एक बढ़कर ओवरवेट है, सबके अंदर 100 से अधिक बीमारी। और दोस्तों, जैसे हम चाउमीन बर्गर को बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छा खाना है, रोज़ खाते हैं, परंतु पशु पक्षियों ने तो आज तक ये देखे तक नहीं, तला भुना तो खाया तक नहीं, परंतु हमें रोज तला होना चाहिए। रोज रिफाइंड के पराठे, सुबह ही सुबह रोज रिफाइंड के पराठे चाहिए, पूरी चाहिए। पराठे खा खा के हमारा ओवरवेट हो गया, जिसके कारण हमारे अंदर 100 से अधिक बीमारियां हैं। 100 साल से आज हमारी उम्र 60 से 70 साल ही रह गई। यही कारण है कि हम तला भुना ज़्यादा खाने लगे, अपनी भूख से बहुत ज़्यादा खाने लगे। सारा दिन हमारा पेट की चरखी चलती रहती है, अब ये खा लिया, 10 मिनट बाद चाउमीन, ठंडा, बिस्कुट, नमकीन। कोई खाने का नियम सही नहीं है, इसलिए हमारा ओवरवेट बढ़ गया। और जल्दी मरने का यही एक कारण है कि हम सारा दिन भर खाते रहते हैं और चाउमीन बर्गर को खाते हैं। जो अच्छी चीज़ है, दूध, घी, ऐसी चीज़ हम बिल्कुल नहीं खाते। हमको जितनी अच्छी सुविधा मिलती गई हम उतने ही बीमार होते गए और हमारी आयु उतनी ही कम होती चली गई। छोटे छोटे बच्चों को भयंकर से भयंकर रोग हो गए हैं। परंतु दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पशु पक्षियों में न तो ओवरवेट है, न उनके अंदर बीमारियां हैं। तो दोस्तों, आप भी ये ना सोचें कि हमारे पास बहुत पैसा है। अगले पल की चिंता करते हुए भोजन को खाएं और शादियों में भोजन को बेकार ना करें और अपनी भूख से भोजन को कुछ कम ही करें, ताकि वो जल्द ही डाइजेस्ट पच जाए और हमको भोजन पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान करते हुए भोजन को खाएं और ओवरवेट से बचें। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में ओवरवेट बिल्कुल नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लंबी आयु बिल्कुल ग्रहण करेंगे, 100% ग्रहण करेंगे। लेकिन जो ओवरवेट हो गया उसका कोई भरोसा नहीं कि कब इसको कोई बीमारी लग जाए। क्या हार्ट अटैक, इसको कोई 1 मिनट का भी भरोसा नहीं कि इसको हार्ट अटैक कब हो जाए।
भयंकर से भयंकर रोग एकदम शरीर में आ जाते हैं। और दोस्तों फिर आप भी पशु पक्षियों की तरह ओवरवेट नहीं होंगे कि जो आपने भोजन को अपनी भूख से कुछ कम खाना स्टार्ट कर दिया और सारा दिन भोजन को नहीं खाया, तला भुना छोड़ दिया। आप भी फिर पशु पक्षियों की तरह ओवरवेट नहीं होंगे और लंबी आयु ग्रहण करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।